गुरुजी, आज हम आत्म पूजो उपनिषद के प्रथम सूत्र पर बात करते हैं। प्रथम सूत्र है ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। आत्म पूजा उपनिषद। असल में सबसे पहले ये समझना होगा कि उपनिषद क्या है। श्रुति परंपरा है। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, जो श्रुति थी सुन के। तो उपनिषद अर्थात गुरु के पास जो जानता है, जो प्रकाश की तरफ ले जा सकता है, उसके पास बैठकर उन सूत्रों को जो हमें भी प्रकाश की तरफ ले जा सके, उसी को श्रुति कहा गया, वही उपनिषद है। तो आत्म पूजा उपनिषद उपनिषदों की श्रृंखला में सबसे छोटा उपनिषद है, सिर्फ 17 लाइन, 17 सूत्र। आत्म पूजा उपनिषद जितनी ज्ञान परंपरा सारा कुछ है, अंततः आत्मा पर ही आके समाप्त होती है। आत्मा ही परमात्मा है, ये भी कहते हैं। जो आत्मा तक पहुंच गया उसको उस परमात्मा तत्व का बोध हो ही जाता है। द्वैत नहीं रहती है उस स्थिति में पहुंचने पर। थोड़ी बहुत जो बाधा होती है वो भी होती है, लेकिन वो भी समाप्त हो जाती है। असल में हम परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आत्मा के लिए कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझना होगा, ये जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं तब तक दूसरी सीढ़ी में हम नहीं जा सकते। शरीर और मन के तल को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान देना होगा। पहला तल जो हम लक्ष्य बना सकते हैं वो हमारी आत्मा है। और इसलिए आत्म पूजा उपनिषद अर्थात अपने ही आत्मा की पूजा। किस तरह से पूजा? दो तरह की होती है। एक बाह्य पूजा है और एक अंतः पूजा है। बहिर्पूजा और अंतः पूजा, बाह्य उपचार और मानसोपचार। आत्म पूजा उपनिषद की दो तरह की व्याख्याएं हैं। एक तो दार्शनिक व्याख्याएं हैं और एक प्रायोगिक व्याख्या है। प्रायोगिक है जो गुरु परंपरा से चल रही है कि कैसे हम बिना किसी साधन के षोडशोपचार, जैसे बाहर हम ध्यान करते हैं, बाहर हम आह्वान करते हैं, बाहर हम चंदन देते हैं अपने इष्ट को, जिसको कृष्ण को, राम को, देवी को, जिसको भी हम मानते हैं, उनको हम षोडशोपचार या पंचोपचार से करते हैं, 64 उपचार से भी करते हैं। लेकिन एक विधि है भीतर की, बाहर कुछ भी नहीं। ये आत्म पूजा उपनिषद उसी से संबंधित है। यहाँ से वो सूत्र मिलते हैं हमें कि भीतर कैसे। लेकिन जिस तरह से बाहर हम उपचार करते हैं, जैसे ध्यानम, पहला सूत्र है तस्य निश्चिंतम ध्यानम, उससे पहले प्रणव है। तो बाहर की तरह नहीं, जैसे हम कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण को का आह्वान करते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ प्रणव का कर रहे हैं। दो तरह की साधनाएं भी हैं, एक समष्टि है, एक व्यष्टि है। ऐसा है जैसे उदाहरण से समझेंगे कि जैसे कोई देवी भगवती दुर्गा का ध्यान कर रहा है, समष्टि की साधना है। कोई उनके 9 रूपों में से एक का कर रहा है, वो व्यष्टि का है। तो प्रणव जो है उसमें सारे मंत्र आ जाते हैं, समझना होगा। तो आत्म पूजा उपनिषद, आत्मा के यदि सबसे करीब कोई चीज़ है तो वो है प्रणव। तो इसमें ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं किस चीज़ का? सतत निरंतर प्रणव का। उस प्रणव, हम किसी आकार पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। प्रणव कोई आकार नहीं है, वो निराकार। ठीक है, उसको लिखा गया, लेकिन वो सबसे करीब जो कोई चीज़ है निराकार की तरफ इशारे के लिए, तो वो प्रणव है। तो प्रणव का निरंतर ध्यान करना है इसमें। तो यहाँ से आत्म पूजा उपनिषद शुरू होती है कि प्रणव पर निरंतर, लेकिन उस आकार का भी उपयोग करना है निराकार के लिए। और निराकार में सीधा नहीं जा सकते। भारतीय परंपरा ये कहती है कि निराकार में सीधा जाना असंभव है, साकार के बाद ही निराकार है। लेकिन जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म साकार को लाया जा सकता है वो है प्रणव। तो प्रणव से ये साधना शुरू होती है और फिर उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तक चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, 3 तरह की जाप भी है, मनसा है ना, मानसिक रूप से है ना, बाहर बोल के वैखरी है ना, भ्रमर की तरह, कई टाइप्स हैं इसके। तो जो सूक्ष्मतर है, सबसे सूक्ष्म है, वो प्रणव है। यहाँ से आत्म पूजा उपनिषद शुरू होता है कि प्रणव का सतत निरंतर ध्यान। आज इतना ही।
फिर अगले दिन हम इस और सूत्र पर बात करेंगे।